आज बात करेंगे प्लेन क्रैश की। दोस्तों 12 जून को आपको पता है लंदन जा रही फ्लाइट क्रैश हो गई थी। तो इसकी रिपोर्ट प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जारी हुई है इन्वेस्टिगेशन की। कब जारी हुई है? शुक्रवार रात 2:30 बजे, आधी रात को। तो दोस्तों इस पे बात करेंगे। आई डोंट वांट टू जंप टू एनी कंक्लूजन बिकॉज द रिपोर्ट इटसेल्फ इज ए प्रीलिमिनरी रिपोर्ट, और रिपोर्ट प्रीलिमिनरी है तो वी शुड नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन, लेकिन कुछ बात करनी ज़रूरी है। दोस्तों इस रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा दोष दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा फिंगर आउट किया जा रहा है फ्यूल स्विचेस को, फ्यूल कट ऑफ स्विचेस को। दोस्तों अगर फ्यूल स्विचेस ऑफ हों तो प्लेन टेक ऑफ तो क्या, टैक्सी स्टैंड पे भी नहीं आ सकता। लेकिन प्लेन सक्सेसफुली टेक ऑफ हुआ। टेक ऑफ होने के तुरंत बाद दोनों फ्यूल स्विचेस कट ऑफ हो गए। वॉइस रिकॉर्डर में ये आ गया कि एक पायलट, जो सीनियर पायलट, जो कैप्टन थे सुमित सब्रवाल, उन्होंने अपने को पायलट से पूछा कि तुमने बंद क्यों किया, टेक ऑफ फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ क्यों किया? उन्होंने कहा मैंने तो ऐसा नहीं किया है। तो दोस्तों ये इतना बड़ा इशू है, इतना सेंसिटिव इशू है कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री, होल वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि मैं दुनिया के दूसरे एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, सभी लोग दे आर शॉक कि ऐसा हो कैसे सकता है। और आप जानते हैं जब भी बड़े एयर क्रैशेस होते हैं तो जो प्लेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं अरबों खरबों डॉलर्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल दे फाइंड अ स्केपगोट इन द दे ऑलवेज find fault in pilots. They say it may be a man error. पायलट्स को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विचेस बंद हुए और उन दोनों के बंद होने का समय है 1 सेकंड। अगर मैनुअली कोई पायलट ऐसा करे भी तो 1 सेकंड में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो ये पूरी एविएशन इंडस्ट्री में अब तक का पहला ऐसा केस है जिसमें टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों ही फ्यूल स्विचेस कट ऑफ हो जाए। तो दोस्तों ये मुझे बात करनी थी, और सब लोग एयर इंडिया पे उंगली उठा रहे हैं। किसी एक एयरलाइन का मामला बिल्कुल भी नहीं है। चाहे एयर इंडिया जो है वो सरकारी एयरलाइन थी, आप जानते हैं सरकार के काम कैजुअली होते हैं, ये सही है, लेकिन टाटाज ने इनको टेक ओवर किया। लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूं कि स्टिल मेंटेनेंस पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। टाटाज अपने एयर इंडिया के प्लेन्स को मेंटेन नहीं करते, डीजीसीए मेंटेन करती है, डीजीसीए रेगुलेट करती है इनफैक्ट, और मेंटेनेंस का पार्ट अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो अभी तक के लिए इतना ही। और देखो ये पूरी फुल एंड फाइनल कंप्लीट रिपोर्ट कब आती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का भी यही स्टैंड है कि देखिए अभी तो ये शुरुआती रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट है, जब फुल एंड फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी कुछ करेंगे। तो दोस्तों एयर ट्रैवल को सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल माना जाता है, लेकिन इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री की सबसे वर्स्ट ट्रेजेडी हुई है। लेकिन अभी भी टू बी वेरी वेरी फ्रैंक मुझे लगता है कि बहुत कुछ अंडर द कारपेट है। जितनी रिपोर्ट बताती है उससे ज़्यादा कुछ छुपा रही है। ओके, थैंक यू।